उससे पूछा गया, बोलो क्या चाहिए। उसने कहा, बस न्याय। हृदय को इससे अधिक विदीर्ण करने वाला उत्तर कोई और हो ही नहीं सकता। ये उत्तर है अलवर के उस पिता का जिसकी मासूम नाबालिग बिटिया के साथ बर्बर दुराचार हुआ। 13-14 वर्ष की निर्दोष मूक बधिर बच्ची न बचाव में चिल्ला पाई, न अपने साथ हुई विभत्सता ही बता सकी। दरिंदों ने नुकीले हथियार से उसके निजी अंगों को क्षतिग्रस्त कर दिया था। उसका रेक्टम तक अपने स्थान से खिसक गया था और मल निकासी के लिए पेट में छेद कर अलग से व्यवस्था करनी पड़ गई। जहां से वो मिली वहां भूमि उसके रक्त से सन गई थी। कई यूनिट रक्त देकर ही उसे बचाया जा सका। और इस बच्ची के असहाय पिता से नवाबी लहजे में पूछा गया, बताओ क्या चाहिए। वो पिता न्याय के अतिरिक्त और क्या चाहता, किंतु उसे अब तक मिल रहा है झूठ और धोखा, वह भी राज्य और प्रशासन के हाथों। राजस्थान सरकार और पुलिस अपनी छवि बचाने के लिए अब ये स्थापित करने में जुट गए हैं कि अलवर में गैंग रेप जैसी कोई वारदात हुई ही नहीं। घटना की प्राथमिक रिपोर्ट में स्वयं पुलिस ने बलात्कार की धारा 375, 376 की परिभाषा के अनुसार बलात्कार का प्रकरण दर्ज किया था। जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा इसे बलात्कार का मामला मानकर तत्कालिक सहायता भी स्वीकृत की गई थी। किंतु अचानक ही एसएफएल की रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए मंत्रियों और अधिकारियों ने ये बयान दिया कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ है और अब तो वो घटना को मात्र एक डिलीवरी बॉय की मोटरसाइकिल से हुई टक्कर बताने का विचित्र प्रयास कर रहे हैं। पुलिस के दावों से बालिका का परिवार आहत है। बालिका अब तक शारीरिक और मानसिक पीड़ा से जूझ रही है। कुछ भी पूछने पर वो रोने लगती है। बालिका के परिवार की पीड़ा तो अकल्पनीय है। प्रश्न उठता है कि यदि बलात्कार हुआ ही नहीं तो मूक बधिर बालिका के निजी अंगों में इतनी घातक चोट कैसे लगी कि कई घंटों तक ऑपरेशन द्वारा उसके अंगों को सिलना पड़ा। यदि ये दुर्घटना मात्र है तो बालिका को कहीं और चोट क्यों नहीं आई। वो कैसे इतनी लहूलुहान हुई कि सड़क रक्त से सन गई और उसे कई यूनिट रक्त चढ़ाना पड़ गया। यदि पुलिस के अनुसार मात्र 10 से 15 मिनट की अवधि का रिकॉर्ड नहीं है तो पहले ही उन्होंने कैसे मान लिया कि इस अवधि में चाहे और जो कुछ भी हुआ हो लेकिन बलात्कार नहीं हुआ। विस्तृत जांच पूरी होने से पहले ही कैसे दावा कर दिया गया कि बालिका के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं है, जबकि 3 दिन तक पुलिस ये स्पष्ट रूप से कह रही थी कि मामला बलात्कार का है। राजस्थान सरकार और प्रशासन ने अपनी छवि बचाने के लिए अन्याय और असंवेदनशीलता का मार्ग चुन लिया है। इस अमानुषिक दुराचार के विरुद्ध छात्राएं जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया के पास वार्ता करने गईं तो उन्होंने छात्राओं को राजनीति न करने की बात कहकर न केवल फटकारा बल्कि उनके परिजनों को फोन करने की धमकी भी दी। इस व्यवहार से क्षुब्ध छात्र छात्राओं ने कलेक्टर निवास की दीवारों पर अपने अपने परिजनों के नंबर वाले पोस्टर लगा दिए हैं। कई सामाजिक संगठन भी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आगे आए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रारंभ से ही छात्रा के पक्ष में खड़ा है। विश्व हिंदू परिषद ने न्याय में देरी होने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने राजस्थान में हिंदुओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। दिव्यांग जनों के हितार्थ कार्य करने वाली समाज सेवी संस्था समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल अर्थात सक्षम ने राज्य के कई जिलों में रोष प्रकट करते हुए प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सक्षम टीम है, समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल दिव्यांग हितार्थ संस्था है। हमने एडीएम सर और एसएम सर के नाम यह ज्ञापन दिया है और हम सभी पत्रकार बंधुओं से अपील करना चाहते हैं कि आप भी इसके लिए आप आगे आए और इस बच्ची को न्याय मिले, इंसाफ मिले, प्रयास करें। और जितने भी कांड अपने भारत देश के अंदर हुए हैं और भी बहुत सारे जिनका अभी तक
कोई सज़ा नहीं दी गई है, तो उन्हें भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ मौत मिलनी चाहिए, और चौराहे के अंदर फांसी पर सजा के मौत मिलनी चाहिए, जिससे और लोगों की रूह कांपे इतना घिनौना कृत्य करने के लिए। आज राजस्थान में महिला सुरक्षा की स्थिति निकृष्टतम स्तर तक जा पहुंची है। जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक महिला उत्पीड़न के 5,900 से अधिक प्रकरण दर्ज हुए। राजस्थान पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 2020 की तुलना में नवंबर 2021 तक महिला उत्पीड़न में 24.16%, बलात्कार के मामलों में 20%, छेड़खानी में 5% तथा अपहरण के मामलों में 27% तक बढ़ोतरी हुई है। राज्य महिला आयोग में 2018 से अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त हैं। इस विषय में सितंबर 2021 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार भी लगाई थी। सरकार को अब तो चेत जाना ही चाहिए। देश के बालक बालिकाओं को सुरक्षित भविष्य देना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। आज यदि अपराधी बच गए तो कल को कोई और निर्दोष उनका शिकार बनेगा। समूचा देश एक स्वर में बालिका के लिए न्याय मांग रहा है। भारत के करोड़ों कंठ अब उसका कंठ बन गए हैं। ये करोड़ों कंठ एक स्वर में दोषियों को कठोरतम दंड देने की मांग कर रहे हैं। नारी की गरिमा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देने वाले रणबांकुरों की धरती है राजस्थान। नारी की गरिमा के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देने वाले रणबांकुरों की धरती है राजस्थान। इस भूमि पर अन्याय टिकने न पाए।